सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखिए, सबसे यह हेडिंग पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज पढ़ेंगे जो बार बार आपको देखने को मिलेगा और मिलता भी है। पहला हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि यह बिंदु आवेश क्या होता है। क्या समझना है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के विषय में समझेंगे। और दूसरा हम लोग समझेंगे कि धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। यह दो चीज पढ़ना है। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। क्या क्या? कि बिंदु आवेश क्या होता है और धन परीक्षण आवेश क्या होता है। तो ध्यान से आप लोग देखिए कि बिंदु आवेश है क्या। तो देखिए, बिंदु आवेश यानी क्या है? यानी ऐसा आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह कहलाता है बिंदु आवेश। यानी ऐसा आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता हो वह क्या कहलाता है? बिंदु आवेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह कोई आवेश है, तो यह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। और चीज और समझिएगा कि जो बिंदु आवेश होता है वह एक स्थिर आवेश होता है, रुका हुआ आवेश होता है। तो बिंदु आवेश क्या है? यानी ऐसा आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सके। यानी ऐसा आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता हो वह क्या कहलाता है? बिंदु आवेश कहलाता है। और बिंदु आवेश एक स्थिर आवेश होता है, एक रुका हुआ आवेश होता है। तो बिंदु आवेश आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब दूसरा है कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। देखिए, धन परीक्षण आवेश को लिखा जाता है क्यू नॉट से। धन परीक्षण आवेश को किससे लिखा जाता है? क्यू नॉट से लिखा जाता है। देखिए, धन परीक्षण आवेश है क्या? यानी धन परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म आवेश होता है, एक बहुत छोटा आवेश होता है जिसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होता है। यानी धन परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा, लेकिन धन परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होता है। और यह जो होता है धन परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है और यह सदैव धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इसके नाम से के पहले ही लिखा गया है धन परीक्षण आवेश। क्या लिखा गया है? धन परीक्षण आवेश। इसलिए हमेशा यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो धन परीक्षण आवेश है क्या? यानी यह एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है जिसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश होता है और यह सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, काल्पनिक आवेश होता है। अगर कहीं पर हमको आवेश की आवश्यकता पड़ी, अगर किसी जगह, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर अगर हमको आवेश की आवश्यकता पड़ी तो उस बिंदु पर आवेश हम लोग क्या मानेंगे? क्यू नॉट मानेंगे। धन परीक्षण आवेश क्या माना जाएगा? क्यू नॉट। जैसे मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग मैथ में लास्ट में लिखा रहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा रहता है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कि माना वह संख्या क्या है? यक्स है। क्या लिखते हैं? कि माना वह संख्या यक्स है। तो यक्स जो मानते हैं वो एक काल्पनिक संख्या मानते हैं ना। उसी तरह से यह है, अगर कहीं हमको किसी पॉइंट पर अगर हमको किसकी जरूरत पड़ी? आवेश की जरूरत पड़ी, तो वह आवेश हम लोग क्या मान लेंगे? क्यू नॉट। जिसे मैथ में लोग वह संख्या यक्स मानते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में अगर किसी पॉइंट पर अगर आवेश की आवश्यकता हुई तो उस पॉइंट पर आवेश क्या मानेंगे? क्यू नॉट, जिसे कहा जाएगा धन परीक्षण आवेश। तो बिंदु आवेश और धन परीक्षण आवेश क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार और समझिए, बिंदु आवेश क्या बताए हैं?
कि ऐसा आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता हो वह कहलाता है बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश एक स्थिर आवेश होता है, एक रुका हुआ आवेश होता है। फिर धन परीक्षण आवेश में क्या बताया गया है कि धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत बहुत कम एकदम सूक्ष्म आवेश होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश होता है और यह सदैव धनात्मक होता है। सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। तो बिंदु आवेश और धन परीक्षण आवेश आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, बिंदु आवेश को हम लोग स्रोत आवेश भी कहते हैं। बिंदु आवेश को क्या कहा जाता है? स्रोत आवेश भी कहते हैं। तो बिंदु आवेश और धन परीक्षण आवेश का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो देखिए, टॉपिक क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, लिखा है किसी बिंदु आवेश। क्या लिखा है? किसी बिंदु आवेश। तो यहां पर देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि यह कोई बिंदु आवेश हो गया। तो जब यह बिंदु आवेश है तो यह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अभी हम बताए हैं कि वह आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? बिंदु आवेश कहलाता है। तो जब यह बिंदु आवेश है तो वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट हो गया O। इस O पर जो है बिंदु आवेश स्थित है। अब देखो, हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस आवेश के कारण इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है? तीव्रता। तो यह बिंदु आवेश हो गया प्लस Q, O पर स्थित है। जब बिंदु आवेश है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसी वैद्युत क्षेत्र पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? P है। इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सुनो जरा, इधर इधर क्या बताए हैं? इससे पहले हम बताए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। F अपॉन Q नॉट। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले बल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बल निकालना पड़ेगा। अब बल कैसे निकलेगा? तो कूलाम के नियम के द्वारा निकलेगा। बल कैसे निकालेंगे? कूलाम के नियम के द्वारा निकालेंगे। ध्यान से देखिए, तो जब बल कूलाम के नियम से निकालेंगे तो कूलाम के नियम के लिए दो स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है। एक बिंदु के द्वारा कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। एक बिंदु आवेश के द्वारा हम लोग कूलाम का नियम के द्वारा बल नहीं निकाल सकते हैं। जब दो स्थिर बिंदु आवेश होगा तभी हम लोग कूलाम का नियम लागू करेंगे। तो यहां पर तो एक ही आवेश है और बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर हमको कूलाम की बिंदु P पर हमको आवेश की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले इसके बीच का बल निकालेंगे। बल क्यों निकालेंगे? काहे निकालेंगे बल? मनमानी काहे? देखो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है बाबू? तीव्रता। तो पहले फार्मूला लिख डालो ना, पहले फार्मूला लिख डालो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F अपान Q नॉट। F अपान Q नॉट। बाबू इधर देखो, जब F अपान Q नॉट होता है तो पहले क्या चाहिए? हाँ, पहले क्या चाहिए? बल। क्या चाहिए? बल। तो बल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? बल। बस बल अगर निकल जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। अब बल कैसे निकालेंगे? कूलाम के नियम के द्वारा निकालेंगे। अब कूलाम का नियम तभी लागू होगा जब दो स्थिर आवेश हो। यहां पर बाबू क्या है?
इधर एक ही ठो स्थिर आवेश है। एक और हमको चाहिए, कहाँ पे चाहिए? जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालना है बाबू? कहाँ? बिंदु P पर। तो जब बिंदु P पर निकाला तो हमको यहाँ पर बिंदु P पर एक अन्य आवेश की आवश्यकता चाहिए। तो याद कीजिए, अभी हम बताए हैं धन परीक्षण आवेश। अभी हम बताएं कि फिजिक्स की दुनिया में जिस पॉइंट पर आवेश की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम लोग आवेश क्या मानते हैं? क्यू नॉट मानते हैं, जिसे कहा जाता है बाबू धन परीक्षण आवेश। क्या कहा जाता है? धन परीक्षण आवेश। तो बिंदु P पर हमको कुल आवेश की आवश्यकता थी। काहे थी तो काहे थी? इसलिए थी क्योंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फार्मूला क्या हो रहा है? एफ अपान क्यू नॉट हो रहा है। तो हमको बल चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब बल चाहिए तो बल किसके नियम के द्वारा निकालेंगे? कूलाम के नियम के द्वारा। ए बाबू, जब कूलाम का नियम लगेगो तो दो स्थिर आवेश चाहिए। कठो? दो ठो चाहिए। हैजा एक ठो रहल है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, तो वहां पर एक और आवेश की आवश्यकता है। यह चिल्ला चिल्ला कर बिंदु P कह रहा है कि हमको आवेश दो, हमको आवेश दो, हमको आवेश दो। तो जो हम लोग बाहर से आवेश देंगे, कोई मानेंगे आवेश, तो वो क्या माना जाता है? क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश। अभी हम बताएं कि धन परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है बाबू? काल्पनिक आवेश होता है। तो यहां पर बिंदु P पर हम लोग काल्पनिक आवेश क्या मान लिए? क्यू नॉट। अभी कूलाम का नियम ना लगी बाबू। कहा है? क्योंकि O से P के बीच की दूरी भी तो चाहिए। कूलाम के नियम में तो दो स्थिर बिंदु Q और Q नॉट तो मिल गया, अब दूरी भी चाहिए ना। यहाँ पर दूरी भी होता है, तो दूरी क्या मान लेंगे? R। अब आसानी से बिंदु P पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब इसी चित्र को हम लोग, यह तो डुप्लीकेट चित्र था, अब इसका ओरिजिनल चित्र देखिए कैसे बनेगा, इसी को देखते हुए। तो कैसे बनेगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु O पर एक प्लस Q कूलाम का आवेश स्थिर है। यह आवेश कैसा आवेश है? बिंदु आवेश है। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश है। अब इस O से R मीटर की दूरी पर, ए बाबू, कितने मीटर दूरी पर? R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। देखिए बिंदु क्या है? P है। कितने दूरी पर? R मीटर दूरी पर। और इस बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बिंदु P पर हम लोग आवेश की आवश्यकता थी, तो काल्पनिक आवेश क्या मान है? क्यू नॉट, जिसे कहा जाता है धन परीक्षण आवेश। तो इस बिंदु P पर लिखेंगे धन परीक्षण आवेश क्या हो गया? क्यू नॉट हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि जो यह बिंदु आवेश जो है प्लस Q, वह क्यू नॉट पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित बल लगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा, उसे प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह धन आवेश है, धनात्मक आवेश है, यह भी धनात्मक आवेश है। क्यों है धनात्मक आवेश? तो बाबू शुरू में बताया गया है, धन परीक्षण आवेश नाम के पहले ही लिखा गया है धन, पहले लिख दिया गया है धन, यानी यह हमेशा धनात्मक आवेश होता है। तो यह भी धनात्मक आवेश है, यह भी धनात्मक आवेश है, एक दूसरे को हो गए दुश्मन। तो यह जो प्लस Q है वह क्यू नॉट को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा। किधर बल लगाएगा? राइट दिशा में। किधर लगाएगा? राइट दिशा में बल F। अब प्रश्न दिमाग में प्रश्न यह बनता होगा, हमको पता है दिमाग में प्रश्न यह बनता होगा कि Q प्लस Q नॉट पर बल लगा दिया, क्या Q नॉट Q पर बल नहीं लगा सकता है? प्लस Q नॉट Q को इधर नहीं ठेल सकता है धक्का? ये भी तो दिमाग में प्रश्न बनता होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको दिमाग में ऐसा प्रश्न चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा। काहे नहीं हुई? अगर क्यों नहीं होगा तो बाबू ऐसा नहीं हुई
पहले हम बताए हैं शुरू में, है क्या है, एकदम छोटा सूक्ष्म आवेश होता है। सब बताए हैं कि यह धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत अत्यंत बहुत 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 सूक्ष्म आवेश होता है। यह क्या है, बड़ा आवेश है। तो छोटा आवेश है तो इसके पास उतनी शक्ति, पावर, क्षमता नहीं है कि यह इसको प्रतिकर्षित कर सके। यह बड़ा आवेश है, यह छोटा आवेश है, तो बड़ा आवेश छोटे आवेश को आसानी से प्रतिकर्षित कर सकता है। तो क्लियर हुआ कि क्यू नॉट को प्रतिकर्षित करेगा, बल लगाएगा राइट दिशा में, लेकिन क्यू नॉट क्यू को लेफ्ट दिशा में बल नहीं लगा सकता है, उसको प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत छोटा आवेश है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है उसका कि इसे ठेल सके, धक्का मार सके। अब देखिए, तो इतना चित्र बनाने के बाद हमको 2 लाइन लिखना होता है, थोड़ा सा राम कथा लिखना। क्या है हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। माना प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिखेंगे हम लोग, माना, फिर क्या लिखना है कि माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। इतना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब जो है प्लस क्यू नॉट को प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी प्लस क्यू नॉट पर फोर्स लगा रहा है राइट दिशा में, एफ लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो कितना लगा रहा है, लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, पहले हम लोग वह ज्ञात करेंगे। लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, आखिर वह ज्ञात करेंगे। तो किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, तो कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। क्या लिखना है, लिखना है कूलाम के नियम से। क्या लिखना है बाबू, कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो जो बल है वह कूलाम के नियम से लिखेंगे। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर के भी आएगा बाबू। के कहां आई, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं शुरू में कि प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। मतलब वह कांच में है या कागज में है या मोम में है या तेल में रखा गया है, यह सब बताया गया है लेक्चर 1 में। तो अब देखिए, अब क्या होता है फार्मूला कूलाम का नियम, Q1 Q2/R²। Q1 पहला आवेश, Q2 क्या होता है, दूसरा आवेश। ए बाबू चित्र में देखो ना, चित्र में पहला आवेश क्या है बाबू, Q, तो Q नॉट का करो गायब। दूसरा आवेश क्या है, Q नॉट, तो 2 के गायब करो, एक जगह क्या लिखा जाए, Q नॉट। तो Q1 Q2, Q1 के जगह पर Q, Q2 की जगह क्या हो गया, Q नॉट। बल तो निकल गया, यानी प्लस Q नॉट पर जो फोर्स लगा रहा है F, वो कितना लगा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट/R²। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना निकल गया। अब हमको क्या निकालना है बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां निकालना है, कहां, P पर। कहां निकालना है, P पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, तो लिखना है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, सब बताया गया इससे पहले वाले वीडियो में, E = F/Q नॉट।
अब हम लोग f का मान यहां से उठाकर रख देना है, तो जगह नहीं है। अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि f का मान रख देंगे। तो इज इक्वल टू एफ के जगह बाबू क्या लिखना है, लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर नीचे पहले से क्या है, तो नीचे पहले से मौजूद है क्यू नॉट। अब क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बचा क्या इज इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू को हटाना है, हम के को हटाना है, यहाँ पे के को क्या करना है, हटाना है। तो के कैसे हटेगा, पहले वाले लेक्चर में बताया गया है कि निर्वात या वायु के लिए बताया गया है कि निर्वात या वायु के लिए के का मान होता है 1, क्योंकि के को हटाना है तो के तभी हटेगा जब उसका मान 1 रखेंगे। और 1 कब होता है, निर्वात या वायु के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होगा 1, तो रखिए यहाँ पर 1। तो इज इक्वल टू कितना मिला, तो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसका मात्रक लिखना चाहे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया कब, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरा विश्वास है हमको कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट कहीं होगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और देखिए हमारे साथ साथ आप लोग कॉपी पर नोट्स भी बनाते रहिए, न्यूमेरिकल भी बताएंगे इस लेसन में बहुत अच्छा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछेगा आप लोगों को 2025 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। देखिए जो पढ़ा रहे तो कॉपी पे लिखिए, सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी है सब यहीं से फंसेगा, ये मेरा पूरा गारंटी है, मेरा वादा है आप लोगों से, सब कुछ यहीं से आएगा। कहीं बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन जो नहीं देगा वो हम आपको यहाँ पर देंगे, हमारा गारंटी है, वादा है आपको। बस रेगुलर वीडियो में आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।